में श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। हम सब सुन रहे हैं झांसी भक्तों का संग। किस प्रकार से अभय यह सोचते रहते कि कैसे प्रचार किया जावे। वे सदैव श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते। संपूर्ण भगवत गीता उनके जीवन में चरितार्थ थी। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरन व्यापार में उसे चरितार्थ करना था। वे अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने की हरदम कोशिश में थे और मैं हरदम भाग निकलने की कोशिश में था। मैं नहीं सोच पाता था कि वे संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे, यद्यपि वे इसी बात पर हमेशा जोर देते थे। इस प्रकार से अपने वक्तव्य को डॉक्टर शास्त्री ने बताया। जब डॉक्टर शास्त्री अपने दवाखाने में व्यस्त होते तो अभय वहां बैठते और मरीजों से बात करते। कभी कभी वे दवाओं के नुस्खे बताते, लेकिन अधिकतर प्रचार ही करते। अतः झांसी में रहकर प्रचार करने से वे संतुष्ट थे। वहां जीवन था, लोग उनके प्रचार के प्रति ग्रहणशील थे। हरे कृष्ण कीर्तन का उनका आग्रह वे स्वीकार करने लगे थे। हर वस्तु को त्याग कर फल के लिए कृष्ण पर निर्भर रहते हुए दिन रात प्रचार करने की, दिन रात प्रचार करने की उनकी अभिलाषा और संकल्प में वृद्धि हो रही थी। वे नगर के विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाषण और हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रम वे करते। रविवार को वे साधना मंदिर में भाषण देते थे, किसी और दिन गीता मंदिर में, किसी दूसरे दिन थियोसोफिकल सोसाइटी में, और नियमित रूप से लोगों के घर में उनका भाषण होता था। इस प्रकार वे दिन भर प्रचार के कार्य में संलग्न रहते थे। दुकानदार कवि श्रीमान राम मित्र उनके घर के निकट एक शिव मंदिर को देखभाल करते थे। अभय ने वहां कीर्तन करना और भाषण देना आरंभ किया। कभी कभी श्रीमान मित्र साधना मंदिर में भगवत गीता पर हिंदी में भाषण करते थे और अभय वहां उपस्थित होते थे। कभी कभी अभय श्रीमान मित्र की बर्तनों की दुकान पर चले जाते थे। दुकान झांसी के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में थी और जनसंकुल सड़कों से खुलती थी। अभय एक सामान्य ग्राहक की तरह स्टेनलेस स्टील की बाल्टियां, प्लेट, कटोरे और लोटों के अंबारों के बीच बैठ जाते और श्रीमान मित्र और दोस्तों से श्री चैतन्य चरितामृत के संबंध में बातें करते, या कभी कभी वे श्रीमान मित्र से उनके प्रकाशित कविता संग्रह और साहित्यिक ख्याति के विषय में सुनते। श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय की महत्वाकांक्षा पूरे झांसी नगर को कृष्ण भावनामृत से जीवंत बना देने की है। अभय ने श्री चैतन्य चरितामृत से उदाहरण दिया, जो बड़े सौभाग्य की बात है कि जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है उसे अपना जीवन पूर्ण बनाना चाहिए और तब कृष्ण भावनामृत का प्रसार करके दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। क्या भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर
क्या है तो घुमाए बस। एक बार जब अभय आगे कहते कि श्रीमान मित्र, सारा संसार हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की प्रतीक्षा कर रहा है, श्रीमान मित्र सिर हिला देते और उनके नेहरू के समान चेहरे पर मुस्कान छा जाती। लेकिन श्रीमान मित्र ने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग केवल उन्हें सुने ही नहीं, उनसे कुछ अधिक करे। वे चाहते थे कि लोग जो वे आदेश दे रहे हैं, जो वो कथा कर रहे हैं, उस कथा को अपने जीवन में आत्मसात करें। एक बार श्रीमान मित्र ने अपनी पुस्तक की एक प्रति अभय को भेंट की। उन्होंने एक विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखी प्रस्तावना दिखाते हुए बार बार कहा कि महान साधु विनोबा भावे ने कविताओं को बहुत पसंद किया। जब श्रीमान मित्र को ज्ञात हुआ कि अभय नियमित रूप से दूध पीने वाले हैं, तो उन्होंने नित्य अपनी गाय का ताजा दूध उन्हें देना आरंभ कर दिया। उनकी गाय श्यामा थी। श्रीमान मित्र ने कहा, श्यामा गाय का दूध विशेष रूप से अच्छा होता है। अभय ने श्रीमान मित्र को आसपास के गांवों में प्रचार के लिए एक कीर्तन दल के साथ पैदल जाने को आमंत्रित किया, लेकिन श्रीमान मित्र ने इनकार कर दिया। वे अपनी दुकान देखने के लिए किसी को ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। डॉक्टर सिद्धि एक दूसरे युवा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जिन्होंने तुरंत कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अभय की योजनाओं में रुचि दिखाई। डॉक्टर सिद्धि बताते हैं, वे मेरे स्थान पर कई बार आए। कौन? अभय। मेरे घर की छत पर एक कीर्तन कक्ष है और वे उसमें गीता मंदिर में कीर्तन करते। हम नित्य थियोसोफिकल सोसाइटी में भी जाते थे। जब कीर्तन, प्रवचन या भाषण होते, तब वातावरण बहुत शुद्ध, पवित्र और शांत बन जाता। वे हारमोनियम बजाते थे। लोगों से मिलने और प्रचार के लिए हम उनके साथ जाते थे। मुख्य काम कीर्तन करना और भगवत गीता तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर भाषण देना था। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं भी उनसे प्रेम करता था। राधेलाल मल्लिक, जो गीता मंदिर और साधना मंदिर के सचिव थे, अभय से प्रायः मिलने लगे थे। राधेलाल मल्लिक बताते हैं कि मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनके साहचर्य में मैं सवेरे प्रतिदिन 3-4 घंटे बिताता। उनके पास बहुत से महान धार्मिक ग्रंथ थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित पुस्तकों के विषय में वे विशेष सजग थे। वे उस समय लिख रहे थे। गीता मंदिर के अध्यक्ष और मैं दोनों स्वेच्छा से उनका भोजन बनाते थे। देख रहे हैं, साधु की सेवा करने के लिए सभी तत्पर हैं। विशाल अंत्य जलाशय के उस ओर स्थित सुरम्य भारती भवन मंदिर संकुल का पता उन्हें पहली बार तब लगा जब वे राधेलाल मल्लिक के साथ सवेरे भ्रमण कर रहे थे। अंत्यताल के नाम से विख्यात जलाशय के चारों ओर का वातावरण शांत था और वहां आबादी विरल थी, किंतु यह सिप्री रोड के निकट था, जो झांसी शहर और सिप्री बाजार का आम रास्ता था। अभय ने श्रीमान मल्लिक से मंदिर के बारे में पूछताछ की और वे दोनों मुख्य सड़क से मुड़कर एक ढालू पगडंडी पर चलने लगे, जो मंदिर के अहाते के सिंह द्वार में प्रवेश करती थी। वहां उन्होंने देखा कि नीम और आम के बाग में आच्छादित हुई कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुख्य भवन राधा स्मारक था। वह एक प्रार्थनालय की तरह छोटा था, प्रेयर हॉल की तरह, परंतु उसके अंगों के अनुपात सुस्पष्ट और मजबूत थे। अष्टभुजाकार पत्थर के आधार पर निर्मित वह तरासे हुए लाल और श्वेत संगमरमर के 8 अलंकृत स्तंभों पर खड़ा था। उनके सिर पर पत्थर का गुंबद था। भाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने ऊपर उठे सूंडों पर धारण करने वाले 2 हाथी प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर में बने ध्वजपट और लाल, हरी और नीली धारियों वाली आकृतियों से स्मारक के अलंकरण युक्त किंतु भारीपन के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी। प्रवेश द्वार पर नागरी लिपि में राधा स्मारक शब्द अंकित थे और ऊपर अंग्रेजी में लिखा था राधा मेमोरियल। क्या लिखा था? राधा मेमोरियल। जब अभय ने पत्थर के मंदिर की एक ओर संस्कृत में अंकित हरे राम 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 हरे हरे देखा, तब वे राधेलाल मल्लिक की ओर मुड़े और दृढ़ शब्दों में बोले, भगवान ने यह भवन मेरे लिए बनाया है। क्या बोल रहे हैं? भगवान ने यह भवन मेरे लिए बनाया है। उस क्षण से अभय उस भवन को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित हो गए कि यह राधा मेमोरियल मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं यहां से प्रचार बढ़ा सकूं।
श्रीमान मल्लिक ने बताया कि वह मंदिर 1939 में संपन्न वैष्णव भूस्वामी राधा भाई के स्मारक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रभाकर मिश्र, जिनके अभय कई अवसरों पर मिल चुके थे, उससे कुछ कमरों में रह रहे थे, अन्यथा वह वीरान पड़ा था। श्रीमान मल्लिक और अभय ने डॉक्टर मिश्र को मुख्य भवन से उनके आवास से खोज निकाला, और जब डॉक्टर मिश्र ने अभय का उत्साह देखा तो उन्होंने अपने साथ वहां रहने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। डॉक्टर मिश्र ने इस बात की पुष्टि की कि रविवार को सवेरे गीता अध्ययन की कक्षा के अतिरिक्त मंदिर में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं हो रहा था। उन्होंने अभय का स्वागत किया कि वे वहां अपने लिखने और प्रचार का कार्य करें, और इस प्रकार से अभय को उन्होंने स्वागत करके वहां बुलाया। अभय को विचार पसंद आया। भूमि का सर्वेक्षण रुचिपूर्वक करते हुए दे तुरंत दिए माता जी। हम्म आपने काम नहीं किया गौतम बुद्ध प्रभु, ऐसे ही बीच बीच में डिस्टरबेंस होता रहेगा नहीं। ठीक है। अभय अभय के मन में हर कमरे के लिए एक योजना बन गई कि इस कमरे में मैं यहाँ पर सेमिनार हॉल होगा, यह कमरा लाइब्रेरी बनेगा, इस कमरे में यह सुविधा उत्पन्न। इस प्रकार से झांसी के उस राधा मेमोरियल में अभय ने पूरी अपनी एक नया ताना बाना ही बुन डाला। अभय ने मन ही मन हर कमरे की योजना बनाई। इस कमरे में जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते थे, कीर्तन और भाषण होंगे। इस कमरे में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह होगा। इन कमरों में आवासी ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे। इसमें अतिथि और इस कमरे में कार्यालय होगा। इस कमरे में प्रिंटिंग का काम होगा, इसमें प्रिंटिंग मशीन होगी। एक गाय के चरने के लिए वहां चारागाह भी था। मंदिर अपने में स्वतंत्र इकाई थी। कीर्तन, प्रसाद और प्रवचन के लिए उसमें सैकड़ों आदमी समा सकते थे। बैक टू गॉडहेड पत्रिका वितरित करने के लिए यहां से प्रचारक बाहर जा सकते थे। भगवान चैतन्य की कृपा से कुछ को विदेश भी भेजा जा सकता था। इस प्रकार से अभय ने अपनी इच्छा व्यक्त की। जब अभय अपने साथियों सहित अहाते में घूमकर इस बात की सराहना कर रहे थे कि आश्रम शुरू करने के लिए वह उपयुक्त स्थान था, तो उनके साथियों ने यह कहकर उनका उत्साहवर्धन किया कि श्रीमान रेवा शंकर भयल, जो राधा भाई के वंशजों की सभी संपत्तियों के वह स्थापक थे, अभय के वहां रहने में कोई आपत्ति उन्हें नहीं होगी। अभय ने पूछा कि मकान मालिक उन्हें सभी मकान क्यों नहीं दे सकते थे, वे बर्बाद हो रहे हैं। यदि सचमुच उन्हें राधा का स्मारक होना था तो उनका उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण राधा के पूज्य भगवान हैं। इस प्रकार से अभय ने तर्क दिया। देखिए एक साधु कैसे तर्क देता है। अभय के तर्कों को काटने की तो मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई क्षमता थी। अभय दृढ़ निश्चय थे और उनके मित्र उनकी सहायता करने को राजी हो गए। पहले राम मित्र से मिले, जिन्होंने कहा कि भयल उनके इतने घनिष्ठ हैं कि उनकी प्रार्थना पर ही शायद वे हर जगह उन्हें दे देंगे। डॉक्टर शास्त्री भी भयल के पास इस बात पर जोर देने के लिए जाना चाहते थे कि झांसी के लोग कितना अधिक चाहते हैं कि यह जगह अभय को मिल जाए। जब रेवा शंकर भयल की भेंट अपने मित्र राम मित्र से हुई, तो उस अवसर पर अभय, डॉक्टर शास्त्री, राधेलाल मल्लिक, प्रभाकर मिश्र और झांसी की एक शिक्षित युवती सूर्यमुखी शर्मा आदि लोग भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने मामले को कई दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और भयल सबको सुनते रहे। वे सहमत हुए कि उस समय उस जगह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था और प्रस्तावित उपयोग अच्छा प्रतीत हो रहा था। वे राजी हो गए कि अभय जब तक चाहें उस स्थान की सुविधाओं का उपयोग अपने भक्त संघ के लिए कर सकते हैं, और अभय की प्रार्थना पर संघ का सदस्य बनने का पर सहमत भी हो गए। दोनों ने हाथ मिलाए। मालिक की ओर से भयल ने भारती भवन की संपत्तियों को दान के रूप में अभय चरण दे और उन भक्तों को संघ को दे दिया। दिसंबर और जनवरी दिसंबर और जनवरी में दिसंबर और जनवरी में अभय ने भक्तों के संघ लीग ऑफ डिवोटीज का चार्टर तैयार किया और अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वे जोरदार व्यापक प्रचार आरंभ करना चाहते थे। अपने लक्ष्यों को उन्होंने लिखित रूप में आरंभ ही किया था कि योजना का रूप तुरंत फैल झांसी के बाहर, भारत के बाहर,
भक्त संघ झांसी के नव युवकों के लिए था। वे उसमें बड़ी रुचि प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अभय के चार्टर में संध्या की कक्षाएं और कीर्तन से अधिक का विधान था। यह एक विस्तृत योजना थी जिसमें समाज के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समावेश था, जो अपने में एक विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन की योजनाओं के लिए हुए था। चार्टर में भावी सदस्यों के लिए एक परीक्षण काल था, उसमें आध्यात्मिक दीक्षा का विधान था, उसमें संघ और सदस्यों के बीच आर्थिक आदान प्रदान की व्यवस्था थी, उसमें प्रचारकों के लिए आवास का प्रबंध था और निषिद्ध कार्यकलापों का वर्णन था, जैसे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मद सेवन, विशुद्ध शाकाहारी भोजन के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का ग्रहण, जुआ खेलना और अनावश्यक मनोरंजन या क्रीड़ा उपक्रम। लखनऊ में भक्त संघ की रजिस्ट्री के लिए संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत थी। इस मसौदे में, जिसमें समाज के उद्देश्यों का उल्लेख होना था, अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को जारी रखने का अपना मंतव्य प्रकट किया। अपने गुरु भाइयों की भांति जिन्होंने गौड़ी मठ के विघटन के पश्चात अपने अपने नए मठ स्थापित कर लिए थे, अभय गौड़ी संप्रदाय की भक्त संघ नाम से एक नई शाखा का निर्माण कर रहे थे। वे केवल कुछ मकानों के लिए स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे थे, वे एक कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर रहे थे, जिसका विस्तार विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में होना था। उनके इरादे बिल्कुल अनुदार नहीं थे, वरन उनका लक्ष्य संसार भर में आध्यात्मिक विकास के केंद्र स्थापित करना था। अभय ने लिखा, भगवान चैतन्य ने परम भगवान तक पहुंचने की दिव्य प्रक्रिया का उद्घाटन किया है। उनकी शिक्षाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो मानव तर्क की दृष्टि से असंगत हो और सभ्य संस्कार द्वारा स्वीकृत किसी धर्म के विरुद्ध हो। संघ के लक्ष्यों की गणना में उन्होंने सारे संसार में केंद्रों की स्थापना को स्थान दिया। इस प्रकार वे संघ को एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित करना चाहते थे जो शिक्षा और संस्कृति के द्वारा तथा सभी राष्ट्र, धर्म और जातियों के लोगों से नए सदस्य भारतीय करके आध्यात्मिक विकास का कार्य करे। संघ के कार्यों में बहुत सी भाषाओं में साहित्य और बैक टू गॉडहेड मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी था। अभय ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर आवश्यक हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। फिर उन्होंने लखनऊ की गाड़ी पकड़ी और 4 फरवरी को 50 रुपए जमा कराकर अपना आवेदन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद वे झांसी लौट आए। अब राधा मेमोरियल में अपने कमरे में अभय नित्य 4 बजे सवेरे उठ जाते। हाँ, भक्तों को 4 बजे उठना चाहिए, प्रभुपाद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और अपने युवा पड़ोसी प्रभाकर मिश्र को जगा देते। 4 बजे से 5 बजे तक अभय लिखने का कार्य करते। 5 बजे से अंतिम ताल के क्षेत्र में भ्रमण करते। 5:30 बजे स्नान करते और तब 7 बजे तक माला फेरते हुए हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करते और उसके पश्चात श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत पर शिक्षण करते। यद्यपि साधारणतः प्रभाकर मिश्र 1 मास सोता होता, लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद बैठकर अभय क्या करते, बैठ करके कथा करते, कथा में न चूकते। 8 बजे से वे अपने साहित्यिक कार्य में लग जाते। 10 बजे के बाद वे टाइप में लग जाते, तब भोजन तैयार करना शुरू करते। तीसरे पहर, हाँ, भक्त लोग कहते हैं ना कि हम लोग भूखे क्यों रहते, देखिए प्रभुपाद कब बना रहे हैं प्रसाद, पहली बार प्रसाद बनाने जा रहे हैं, कब, तीसरे प्रहर। तब भोजन तैयार करना शुरू करते, कब, 10 बजे तक वे टाइप में लगे रहते और उसके बाद भोजन बनाना शुरू करते, मतलब सीधे 12 बजे प्रसाद लेते। तीसरे प्रारः झांसी नगर का चक्कर लगाते, वे लोगों से मिलते और प्रचार कार्य करते। उनकी निगाह बराबर ऐसे लोगों की खोज में लगी रहती जो भक्त संघ में सम्मिलित होने को तैयार हो। जैसे आजकल हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस्कॉन से जुड़े, वैसे ही प्रभुपाद वहां पर लीग ऑफ डिवोटीज के लिए, उस संघ के लिए प्रभुपाद सोच रहे थे। उसके बाद नगर में विभिन्न स्थानों में से किसी स्थान पर जहां वे निमंत्रण होता, कीर्तन करने और भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए जाया करते थे। यद्यपि अभय के पास बैक टू गॉड हेड की जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके प्रचार कार्य का एक निश्चित अंग लेख लिखना था, इस बात की चिंता न करते हुए कि वे प्रकाशित होंगे या नहीं। उन्होंने लगभग 24,000 शब्दों का एक लंबा लेख लिखा, जिसका शीर्षक था मैसेज ऑफ गॉड।
क्या था? मैसेज ऑफ गॉड। वे भगवान के संदेश नामक यह मैसेज लिख रहे थे। उन्होंने एक लेखमाला तैयार की जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं का, विशेषकर संसार की समस्याओं पर घटित होने वाले शिक्षाओं का आख्यान था। एक लेख भक्ति विज्ञान रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का सार दोहन था। और इस प्रकार से 16 मई 1953 को अभय के भक्त संघ का एक विराट उद्घाटन समारोह किया गया। लीग ऑफ डिवोटीज बन चुकी है और उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी चालू हो चुका है, जिसमें कीर्तन हो रहा था, अलग अलग पाठ हो रहे थे, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रातः काल से लेकर आधी रात तक लगातार चलता रहा। भवनों को फूल पत्तियों और मिट्टी के कई कलशों में सजाया गया था। संध्या समय जब जनसमूह सबसे विशाल था, अभय ने भगवत गीता के 9वें अध्याय से राजगुह्य योग पर व्याख्यान दिया। प्रभाकर मिश्र ने हवन कराया और कई ब्राह्मणों ने ब्रह्म संहिता के मंत्र का पाठ किया। अतिथियों को 16 पृष्ठों की एक वितरण पत्रिका दी गई जिसमें संघ की आवश्यकता पर अभय का एक लेख सम्मिलित था। इसमें उद्देश्यों का वर्णन करने वाले चार्टर्ड के एक उद्धरण दिया गया था। इस पर हस्ताक्षर ये ओम तत्सत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत संस्थापक एवं सचिव, इस तरह से यह अभय का उसमें एक लेख था। झांसी की जनता के लिए संघ का उद्घाटन एक भव्य शुभ घटना और अभय के व्याख्यान के लिए संध्या समय सैकड़ों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए। डॉक्टर शर्मा, जो संघ के संस्थापक सदस्य और झांसी की एक दैनिक पत्र के संपादक थे, इस घटना का प्रचार अच्छी तरह कर चुके थे और अगले दिन प्रकाशनार्थ एक लेख तैयार कर रहे थे पेपर में छपवाने के लिए। गौड़ी पत्रिका ने भी उद्घाटन का रिपोर्ट प्रकाशित किया। स्थानीय थियोसोफिकल सोसाइटी के संपादक श्री लक्ष्मी नारायण राजपाली भी उपस्थित थे। यद्यपि उनके दार्शनिक विचार भक्ति वेदांत प्रभु से भिन्न थे, उनकी सहानुभूति इस आंदोलन के साथ थी। एकत्रित जन समुदाय में बहुत से उल्लेखनीय व्यक्ति मौजूद थे। श्री विग्रह का उद्घाटन और प्रतिष्ठापन शीघ्र संपन्न होगा। सभा राज्यपाल श्री के एम मुंशी से उद्घाटन समारोह संपन्न कराने के लिए प्रार्थना करेगी। केंद्र का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार करा लिया जाएगा। संघ के भवन का नाम श्री भारती भवन है, जिसमें एक व्याख्यान कक्ष, एक मंदिर जो राजभवन के समान है, सभा के पास केंद्र में करने योग्य कई कार्यक्रम हैं और सदस्यों के लिए वहां आवास की भी सुविधाएं हैं। अभय को विश्वास हो गया कि भारतीय भवन अब भक्त संघ के केंद्र के रूप में, डिवोटीज ऑफ लीग के केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा और इसे मान्यता मिल जाएगी। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उद्घाटन का दिन मात्र उनका निजी मामला नहीं था, वरन एक ऐसी घटना थी जिसमें झांसी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मिलित थे। उनका जो पुराना जीवन है वह उनसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा था। आने के लगभग 6 महीने के बाद उन्हें एक तार मिला जिससे उन्हें यह पता चला कि उनका संबंध पिछले जीवन में भी 6 महीने बीत चुके थे झांसी में और वे उधर के सारे कार्यकलाप भूल चुके थे। इलाहाबाद से उनका व्यवसाय चोरी का शिकार हो गया। इलाहाबाद में जो व्यवसाय छोड़कर आए थे वहां पर चोरी हो गई। उनके नौकर उनके सारे पैसे, दवाई और कीमती वस्तु चुरा कर लेकर भाग गए। कोई दूसरा चोर नहीं था। 6 महीने बाद खबर आई। हाँ, पूरी हानि 7,000 रुपए की थी। अभय ने समाचार पढ़ा, वे हंसे और मुख से भागवत का फिर से वह श्लोक निकला। क्या? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम सनय। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके जो धन होते हैं, चाहे वह धन शिष्य के रूप में ही क्यों ना हो, सब कुछ छीन लेते हैं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं क्या होता है? हरिष्ये तद धनम सनय, धीरे धीरे उसकी सारा कुछ छीन लेते हैं। ततो अधनम त्यज्यस्य स्वजना दुख दीखतम। और जब लोग देखते हैं कि इसके पास कोई धन नहीं है तो उसके जो परिवार वाले हैं, जो उसके अपने लोग हैं, वो उसका त्याग कर देते हैं। सब लोग पैसे वाले के पास जाते हैं, गरीब के पास कोई जाने की इच्छा नहीं रखता।
हम्म? प्रभाकर मिश्र ने अभय को इलाहाबाद जाकर जो कुछ मिल सके उसे प्राप्त करने की राय दी। अभय ने कहा, नहीं, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं दुखी था, लेकिन एक बड़ी बात, आसक्ति का अब यह अंत हो गया और मेरे जीवन में श्री राधा माधव के प्रति पूर्ण मैं समर्पित हूं। अभय के लड़के वृंदावन शीघ्र ही झांसी पहुंचे। उन्होंने अभय से प्रार्थना की कि वे कलकत्ता जाकर के अभय चरण डे एंड सन्स नामक से व्यवसाय को पुनर्जीवित करें। राधा मेमोरियल में अभय के कमरे में बैठे जब वे बातें करने लगे तो अभय ने स्पष्ट किया कि वे कलकत्ता नहीं जा सकते। उन्होंने वृंदावन से आग्रह किया कि वे रुकें और टाइप के काम में उनकी सहायता करें, लेकिन उनका पुत्र वृंदावन कलकत्ता वापस लौट गया। वह अपने पिता की सहायता करने को तैयार नहीं था। देखेंगे अभय किस प्रकार से लीग ऑफ डिवोटीज को आगे बढ़ाते हैं, और हम श्रवण करेंगे आगे कि कैसे अब लीग ऑफ डिवोटीज से भी आगे निकलकर अभय अपने आगे के जीवन को पूरा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए बेड टाइम स्टोरी। शील प्रभुपाद लीलामृत झांसी, भक्तों का संग। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।